परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 27 पद 9। मेरे निवास के आंगन को बनवाना, उसके दर्शन की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। हमारे बीते रविवार के आराधनात्मक मनन में हम उस आंगन के पर्दे के बारे में मनन किए थे जो सूक्ष्म सनी के कपड़े से बनाए गए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वह उस सूक्ष्म सनी के कपड़े को बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े करके बताए हुए हैं। इट शुड बी फाइन ट्विस्टेड लिनन। आंगन का पर्दा बनाने के लिए परमेश्वर जब आदेश दिया, वह चाहिए तो ये आदेश दे सकता था कि साधारण सनी के कपड़े से उसका निर्माण करे, परंतु परमेश्वर ने आदेश दिया कि यह सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े से बनाया जाना चाहिए, अर्थात इसे एक दूसरे के साथ बटी हुई करके मजबूत बनाकर पर्दे को बनाना चाहिए। परमेश्वर का आदेश यही था। हम इस बात को बीते सप्ताह देखे थे कि पर्दे का निर्मल सफेद रंग यीशु मसीह की उस धार्मिकता या पवित्रता को सूचित करता है जो उन पर विश्वास करने वाला कोई भी पापी को पवित्र कर देता है। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता स्वरूप पर्दे पापी को परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति से छिपाकर सुरक्षित कर देता है। विश्वास के द्वारा पाप क्षमा और उद्धार पाने वाला कोई भी पापी जब यीशु मसीह की शिक्षा के साथ अपने आप को बंटता है, तभी वह प्रायोगिक जीवन में प्रभु के पवित्रता में बढ़ पाएंगे। उद्धार के लिए किया जाने वाला विश्वास से हम भले ही पाप क्षमा और दंड से छुटकारा तो पा ही लेंगे, परंतु जब तक उपदेश के सत्यों के साथ हम अपने प्रायोगिक जीवन को बंटते नहीं हैं, प्रभु की पवित्रता में हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। वचन की शिक्षा, जिसे प्रेरितों की शिक्षा या उपदेश या सिद्धांत आदि शब्दों से नए नियम में परिचय कराया गया है, वास्तव में यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों में बढ़ने का मार्गदर्शन है। हम मसीह विश्वासी जब उपदेश रूपी सांचे में जो यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को सिखाता है, अपने आप को डाल देता है, हम यीशु मसीह के समान बदलने लगते हैं। रोमी अध्याय 6 पद 17 और 18। अर्थात हमारा पाप से प्रदूषित स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों में तभी बदलने लगते हैं जब हम उपदेश के अनुसार, वचन की शिक्षा के अनुसार अपने आप को सुधारते हैं। आत्मिक जीवन का वास्तविक बढ़ोतरी यही परिवर्तन ही है। हम कहते हैं ना, यीशु मसीह में आने से हम बदल गए। ये बदलना अथवा परिवर्तन कैसे संभव होता है? उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति वचन का उपदेश को अपने जीवन में लागू करते समय ही ये परिवर्तन संभव होता है। केवल विश्वास करके उद्धार पाने से किसी का भी जीवन प्रभु के स्वभावों में बदलता नहीं है। रोमी 10 की 9 पद के अनुसार जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पाप का दंड से उद्धार अथवा आग की झील से छुटकारा मिलता है। रोमी 8:1। और साथ ही साथ पवित्र होने का पद मिलता है, जिसे धार्मिकता भी कहते हैं।
रोमी 10:10। परंतु हमारे व्यावहारिक जीवन यीशु मसीह के स्वभाव में तब बदलता है जब हम नया नियम का उपदेश के अनुसार, जिसे प्रेरितों की शिक्षा भी कहते हैं, अपने आप को बदलते हैं। रोमी अध्याय 6 पद 17 से 23 तक। एक दूसरे से बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से निर्मित आंगन का पर्दा उपदेश को जीवन में लागू करते हुए पवित्रता के साथ बिताए जाने वाला मसीह जीवन को सूचित करता है। मरुभूमि के आंधी तूफान में भी निम्न पर्दा मिलाप वाला तंबू को जैसे सुरक्षित रखता है, वैसे ही वचन की सही शिक्षा के अनुसार बिताए जाने वाला जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में भी मसीह में बना रहेगा। उस आत्मिक जीवन में स्थिरता होगा। ऐसी जिंदगी से चढ़ाई जाने वाली आराधना अवश्य परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। ऐसी ही उपदेशानुसार की एक आराधना उस उपदेश के अनुसार बिताए जाने वाली जिंदगी से चढ़ाते हुए प्रभु को महिमा करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का आराधनात्मक मनन को मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने